हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन जो सीआईएसएफ की एएसआई एलडीसी का जो पेपर होता है उसके सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने 9 फरवरी 2022 को जो एएसआई का पेपर लगा था उसका पेपर हल करवाया था। उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। और आज अपन हल करवाएंगे सीआईएसएफ एलडीसी जो एएसआई का पेपर होता है उसके सिलेबस के बारे में। दोस्तों देखो, सिलेबस हालांकि सबको पता है क्या क्या सिलेबस में क्या क्या होता है। आपका सिलेबस में एक ऐसा पैटर्न है जो निश्चित पैटर्न है, ठीक है। ऐसा पैटर्न है जो सिलेबस में निश्चित है वो पैटर्न। अब वो पैटर्न क्या है, देखो। एक नंबर पर मैंने ये आपको क्लियर करवा दूं, ये कई परीक्षाओं के जो ऑफलाइन पेपर हुए हैं उनका अध्ययन करने के बाद में इसका तोड़ निकाला है कि क्या क्या प्रश्न कैसे कैसे किस प्रकार आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपका एक पार्ट 4 पार्ट होते हैं, उसमें एक पहला पार्ट होता है जनरल इंटेलिजेंसी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये आपका पहला पार्ट है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ध्यान रहे, इसमें 50 क्वेश्चन प्राप्त आते हैं। अपने परीक्षा में कितने क्वेश्चन आते हैं? 50। और मार्क्स भी इसके 50 होते हैं। 50 प्रश्न आते हैं और 50 ही इसके मार्क्स होते हैं। सामान्यतः इसको अपन कहेंगे सामान्य बुद्धि और तर्क, यानी कि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे। अपने एएसआई जो परीक्षा होगी उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। दूसरा नंबर का जो अपना चैप्टर है वो दूसरा नंबर का चैप्टर होता है, इसमें जनरल अवेयरनेस का। देखो, जर्नल अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल कह सकते हैं इसको। अब प्रोफेशनल यानी कि जीके और अपनी जो डिपार्टमेंटली पेपर हो परीक्षा जो क्वेश्चन आते हैं ना, 10% क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस जो सामान्य जानकारी है, और प्रोफेशनल जो आपका जॉब है उससे संबंधित जो आपका जॉब है। अब आपका जॉब है सीआईएसएफ एक्ट रूल के अंदर से 10-12 प्रश्न आते हैं। इसके भी क्वेश्चन 50 रहेंगे और वही मार्क्स कितने रहेंगे? मार्क्स भी 50 रहेंगे। इसके भी 50 मार्क्स रहेंगे और इसके भी 50 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर जो अपना होता है पेपर का तीसरा भाग होता है वो होता है न्यूमेरिकल एबिलिटीज। अब न्यूमेरिकल एबिलिटीज के वही क्वेश्चन भी 50 होंगे और मार्क्स भी 50 होंगे। देखो, जो पहले पेपर दे चुके हैं उनको तो पहले क्लियर है कैसे कैसे पेपर आता है। बाकी जो पहली बार बैठेंगे या दूसरी बार बैठेंगे उनका अभी तक कोई पार्ट्स क्लियर नहीं है, इसलिए मैं उनको बहुत रामबाण हासिल होगा। ये रामबाण औषधि के रूप में काम करेगा मेरा ये वीडियो, ठीक है। वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे, बहुत अच्छा, मैं कह रहा हूँ आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा वीडियो के लास्ट तक देखेंगे तो। चौथा जो अपना चैप्टर होता है उसमें होता है कॉम्प्रेंसेशन। देखो, कॉम्प्रेंशन एंड कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेशन और इसका कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन अपने 50 होते हैं और इसके मार्क्स भी आपको 50 ही प्राप्त करने होते हैं, ठीक है। इसका अर्थ होता है व्यापक और संचार कौशल, यानी कि क्या कहेंगे इसको, अपन यूं कह सकते हैं कि मतलब अंग्रेजी के जैसे विषय के संबंध में। अब नॉर्मली मैं आपको ये बता देता हूं इसका। नॉर्मली देखो, एक तो इंग्लिश आएगी, ये तो आपके जो चैप्टर होता है ना, क्या कहते हैं उसको, नोटिफिकेशन जो जारी होता है उसके हिसाब से मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ। इंग्लिश में 50 क्वेश्चन आएंगे 50 अंक के, और मैथ्स में 50 क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 अंक के, और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 अंक के, और जनरल स्टडी। अब जनरल स्टडी में सीआईएसएफ के रूल वाले भी सवाल आएंगे, ठीक है, जनरल स्टडी, ठीक है। अब 50% ये 50% ये 50% ये 200 क्वेश्चन हो गए, और 200 क्वेश्चन होंगे 200 अंक के, 200 क्वेश्चन होंगे 200 अंक के। अब आपका सिस्टम क्या रहता है? सिस्टम ये रहता है कि पर पेपर में, जनरल की बता रहा हूं मैं, पर पेपर में आपको 45% अंक हासिल करने होते हैं। यानी 50 नंबर का 45% हो गया, 50 गुना 45/100, यानी कि 2 45 22.5।
आपको पर पेपर में, पर भाग में 22.5% 5 अंक लाने होते हैं, ठीक है। और कुल मिलाकर के पूरा टोटल में 50% अंक आने होते हैं जब आपके पेपर की कॉपी जांच होती है। मतलब ऐसा है कि आप उस लिस्ट में आ सकते हो जो पास होने की लिस्ट होती है। अब मैं आपको एक चीज क्लियर करवा देता हूं। देखो भैया, नोटिफिकेशन एक 31 दिसंबर वाला नोटिफिकेशन है 2020 का। देखो अभी आपकी जो 2 परीक्षाएं ड्यू हैं, अभी आपकी जो 31/12/2020 को एक नोटिफिकेशन आया था, उसकी थी 690 पोस्ट है एएसआई की, 690 पोस्ट है, उसका अभी तक एग्जाम बाकी है। और एक 27/12/2021 को एक नोटिफिकेशन आया था, उसकी पोस्ट है आपकी कितनी है, 647 पोस्ट है। ये 2 परीक्षाएं होनी बाकी हैं अभी। इसके लिए रामबाण साबित होगा मेरा ये वीडियो, ठीक है। और देखो अब मैं ये आपको आप सिलेबस बताऊंगा पूरा, अंग्रेजी का, इंग्लिश में क्या क्या आते हैं वो भी मैं क्लियर करवाऊंगा। मैंने 3 पेपरों का गहन अध्ययन किया है और 3 पेपरों के गहन अध्ययन के बाद में मैं जो जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वो नतीजा मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है। देखो कौन कौन से नतीजे हैं, मैंने पेपर कौन कौन सा अध्ययन किया ये भी मैं आपको क्लियर बता दूं। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था आपका 17/10/2017 को, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था आपका परीक्षा का 17/10/2017 को। ध्यान रहे तो 68 पोस्ट थी उसमें एएसआई की, 68 पोस्ट थी एएसआई एलडीसी की, 68 पोस्ट थी। जनरल की थी उसमें 54 पोस्ट अनरिजर्व, एससी की 10 और एसटी की 4 पोस्ट थी। इस प्रकार से उसका 68 का डिवाइडेशन था। अब इसका एग्जाम हुआ था, आपको पता हो तो, जो भाई बैठे हैं इसमें उनका पता हो तो देखो 28 जनवरी 2018, वो भी पेपर मेरे पास पड़ा है, वो भी मेरे पास पड़ा है। इस वीडियो के बाद उसके क्वेश्चन भी आपको मैं हल करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन हल करवाऊंगा। 28 जनवरी 2018 का पेपर मेरे पास में पड़ा है, पीडीएफ बना करके रख रखा, वो भी मैं हल करवाऊंगा। इसका पेपर मैंने देखा था। दूसरा जो पेपर लगा था एक 25/10/2019 को एक नोटिफिकेशन आया था तुम्हारे पेपर का एएसआई का, 25/10/2019 को एक एएसआई का नोटिफिकेशन आया था। उसमें 1314 पोस्ट थी एएसआई की, 1314 पोस्ट थी। जनरल की अनरिजर्व पोस्ट थी 1019 और एससी की थी 197 और एसटी की थी 98 पोस्ट थी। ये आपका एक नोटिफिकेशन आया था, इसका पेपर भी लगा था। अब इसका पेपर मेरे पास पेपर पड़ा है, वो है 16 फरवरी 2020 को लगा था इसका पेपर, 16 फरवरी 2020 को। लेकिन अपरिहार्य कारणों से 16 फरवरी 2020 को, शायद 26 फरवरी को ये पेपर आपका कैंसिल कर दिया गया था। जो पेपर आपका लगा है 9 फरवरी 2022 को, 9 फरवरी 2022 को पेपर लगा है। ध्यान रहे, ये पेपर भी मेरे पास पड़ा है, ये पेपर भी मेरे पास पड़ा है। इसका तो मैंने मैथ का हल डाल रखा है आपको इस वीडियो में। लास्ट में नोटिफिकेशन आया था ये 19 में, इसका 22 में जो पेपर लगा था इसका तो मैंने हल ही करवा रखा है। इनके तो मैंने हल नहीं करवाया, ये मैं हल करवा दूंगा। बाकी 9 फरवरी 2022 को जो पेपर लगा था उसका मैथ का पेपर है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल रखा है, वो आप देख लेना, ठीक है। अब देखो ये एक पेपर ये रह गया, एक पेपर ये हो गया। तीसरा एक नोटिफिकेशन आया था, एक तीसरा नोटिफिकेशन आया था अपना, वो था सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल क्लर्क का 2019 में, हेड कांस्टेबल क्लर्क का। वो भी पेपर नहीं लगा अभी तक। एक हेड कांस्टेबल क्लर्क का और आया था एक नोटिफिकेशन 2019 में। ध्यान रहे, इसका सिलेबस मैं अलग तरीके से बता दूं, इसका भी मैं बता देता हूं आपको। इसमें 68 पोस्ट थी, इसमें 68 पोस्ट है। एग्जाम नहीं लगी अभी तक इसका, कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण अभी एग्जाम क्लियर नहीं हो पाई है इसकी। 68 पोस्ट है, ये नॉर्मल पेपर है, इसका हेड कांस्टेबल क्लर्क वाला है। देखो चौथा नोटिफिकेशन जिसका पेपर नहीं लगा अभी तक, 31/12/2020 को एक 2020 की वैकेंसी थी, 31/12/2020 को एक नोटिफिकेशन आया था 690 पोस्टों का। कितनी? 690 पोस्ट हैं। अब 690 में आपकी जनरल पोस्ट है 536, एससी की शायद 103 और एसटी की 51 पोस्ट हैं। इसका एक नोटिफिकेशन है, अभी तक इसका एग्जाम क्लियर नहीं है। ध्यान रहे, मैं आपको इसकी एग्जाम की तैयारी पूरी करवाऊंगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर भी करना। और इसमें इसका पेपर अभी बाकी है। एक 5वां नोटिफिकेशन और था 27/12/2021 को, यानी कि 2020 और 2021 दोनों की वैकेंसियों के एग्जाम नहीं हुए हैं। ये 647 पोस्टों के लिए, 690 पोस्टों के लिए, 647 पोस्टों के लिए, जिसमें जनरल के 502 हैं और एससी के 97 पोस्ट हैं और एसटी की 48 वैकेंसियां हैं, ठीक है। ये आपकी दो एग्जाम बाकी हैं, एक तो 2020 की बाकी है, एक 2021 की बाकी है। ये 2 एग्जाम होना बाकी है, ठीक है। अब देखो, ये बता रहा था मैं हेड कांस्टेबल क्लर्क वाला, हेड कांस्टेबल क्लर्क वाला, इसमें अभी तक एक पेपर है पड़ा है मेरे पास में, उसमें मैंने देखा इसमें टाइप टेस्ट होता है, इसमें टाइप टेस्ट होता है। हेड कांस्टेबल क्लर्क की जो 68 पोस्ट थी, 68 पोस्ट में 34 जनरल की पोस्ट है, यूआर की पोस्ट है 34
ओबीसी की पोस्ट दी गई है इसमें अलग से 17, एससी की 9 पोस्ट हैं और एसटी की 4 पोस्ट रही हैं, इसलिए 68 पोस्ट हैं, कुल मिलाकर के ये 68 पोस्ट हैं। अब देखेंगे इन दोनों के पेपर अभी तक बाकी हैं, ठीक है, इन दोनों के पेपर अभी तक बाकी है। अब अपन चलते हैं सिलेबस पर, अपन चलते हैं अब सिलेबस पर चलते हैं। देखो सिलेबस पर चलते हैं। अब सिलेबस में आपको बता देता हूं, सबसे पहले आपको इंग्लिश में क्या क्या आएगा, इंग्लिश में क्या क्या आएगा। ऊपर जो 3 पेपर लगे हैं, ऑफलाइन 3 पेपर लगे हैं, उन 3 पेपरों के मैंने गहन अध्ययन करके अच्छी तरह से सोच समझ करके जो समरी इकट्ठी की है वो समरी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो समरी इकट्ठी की है वो समरी मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब आप देख लीजिएगा, उसमें से देखो पक्का 100% इसके बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। देखो इंग्लिश में एक तो आपको पहला नंबर लेते हैं इंग्लिश में वन वर्ड, एक तो पहला लेते हैं वन वर्ड और सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो चैप्टर है उसमें से आपको कम से कम 5 क्वेश्चन आएंगे लगभग, जैसे कम से कम 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं। 5 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप याद कर लेना, 5 क्वेश्चन आएंगे, औसत 5 क्वेश्चन। मैंने देखा है कि एक में 4 भी आए थे, एक में 6 भी आए थे, मतलब आप 5 मान करके चलो। दूसरा जो अपना इंग्लिश का चैप्टर है उसमें अपन देखेंगे स्पेलिंग्स, वो देखेंगे स्पेलिंग। देखो स्पेलिंग में चैप्टर में आपकी एक तो राइट रॉन्ग आती है, राइट रॉन्ग की कैसे, अब मैं आपको बता दूं कि 4 मीनिंग दे देगा वो, ये 4 मीनिंग दे देगा। 4 मीनिंग में से एक सही होगी और 3 गलत होंगी, और वो कहेगा कि सही कौन सी है, या 3 सही और 1 गलत होगी और कहेगा गलत कौन सी है। इस तरीके के 5% आते हैं लगभग, इस तरीके के लगभग 5% इस तरीके के आते हैं। दूसरा एक पैसेज, अब पैसेज एक पेपर में 2 आया था, 2 पेपरों में एक एक पैसेज आए हैं। अब पैसेज में देखेंगे 8 से 10 क्वेश्चन होंगे, 8 से 10 क्वेश्चन होंगे। कैसे, यदि एक पैसेज होगा तो वो 8 अंक का होगा, और यदि 2 पैसेज होंगे तो 5-5 अंक के 2 के होंगे। एक पैसेज 8 का भी हो सकता है, 9 का भी हो सकता है, 10 अंक का भी हो सकता है, और 2 पैसेज होंगे तो कंपलसरी है कि वो 5-5 के होंगे, ठीक है। अपन चौथा पॉइंट देखें तो इंग्लिश के अंदर देखें तो एक आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह भरने के लिए। अब ये भी मैं चैप्टर आपको हल करवा दूंगा, खाली जगह भरने के लिए। इसमें भी 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। एक 5वां चैप्टर लेते हैं अपन एंटोनिम्स, इसमें एंटोनिम्स आएंगे। एंटोनिम्स वही 5 अंक के आते हैं, एंटोनिम्स के 5 क्वेश्चन आएंगे। छठा लेते हैं अपन सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, सिनोनिम्स के भी 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक 7वां चैप्टर अपन लेते हैं तो 7वें चैप्टर में देखेंगे तो एक PQRS टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। अब मैं बता दूं PQRS वो एक सेंटेंस अरेंजमेंट होता है, PQRS टाइप के एक सेंटेंस अरेंजमेंट होता है। जैसे P में एक अलग दे दिया, B में, Q में अलग दे दिया, R में, S में, सब में अलग अलग दे दिया, और उनको सही सेंटेंस को अलग अलग है, उनको एक सिक्वेंसी से जमा करके सेंटेंस को पूरा करना। इसके भी 5 क्वेश्चन होते हैं। 8 नंबर का पॉइंट देखेंगे तो एक आइडम्स होते हैं, ठीक है, आइडियम्स आएंगे, वो भी लगभग 5 अंक के आ सकते हैं, ठीक है। ये इन चैप्टरों से बाहर नहीं आते हैं। मैंने ये आपको 8 चीज लिखाई है, इन 8 पॉइंटों से बाहर इंग्लिश में एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, ये मेरी पक्की गारंटी है, ठीक है। इन चैप्टरों, इस सिलेबस से बाहर नहीं आएगा। आगे जो पेपर है आप इन सिलेबस को लेकर के तैयारी करेंगे, मेरी गारंटी है एक भी बार नहीं आएगा। आगे देखेंगे अपन मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में देखेंगे, मैथमेटिक्स में पहला पॉइंट है आपका सरलीकरण, पहला है आपका सरलीकरण। अब सरलीकरण के ज्यादातर प्रश्न सरलीकरण के आते हैं। ये देखो सिंप्लीफिकेशन कहेंगे इसको, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न होते हैं 8 से 10 प्रश्न होते हैं, और ज्यादातर जो चैप्टर में मतलब ज्यादातर क्वेश्चन है सरलीकरण पर भी आधारित होते हैं। सबसे ज्यादा सरलीकरण के प्रश्न आएंगे 8 से 10 के सिंप्लीफिकेशन। दूसरा रहेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एंड हानि। दूसरा आपका रहेगा लाभ एंड हानि। लाभ एंड हानि के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस इसके भी आएंगे। तीसरा मैं देखा है साधारण ब्याज का, तीसरा अपना चैप्टर आएगा साधारण ब्याज का, तीसरा अपना चैप्टर होता है साधारण ब्याज का यानी सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का तीसरा चैप्टर अपन लेंगे साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का। ध्यान रहे, देखो दोस्तों, ये
क्वेश्चन है, ये मैंने कई सालों के पेपर, 2-3 साल के पेपर देख करके इसमें आइडिया लगाया है। आपका ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं आते हैं इसमें, ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं आते, बहुत ज्यादा सरल प्रश्न आते हैं। कोई कोई प्रश्न हार्ड नहीं होगा तो एग्जाम में आएगा ही नहीं, वो तो एक अलग सी बात है। बाकी आप आसानी से हल कर सकते हो, मेरे वीडियो देख करके आप आसानी से हल कर सकते हो। देखो मैं इन वीडियो में मैं डिपार्टमेंटली पेपरों की तैयारी करवाता हूँ, CISF और रेलवे की 2 ही डिपार्टमेंटली पेपर तैयारी करवाता हूँ मैं। तो इन 2 पेपरों में इधर से रेलवे की तैयारी करवाता हूँ, इधर से CISF LDC ASI की तैयारी करवाता हूँ, और आपके मैं ये क्लियर करवा दूंगा। इधर रेलवे के कुछ पेपर लगे थे, उनको मैंने हल करवाए थे। अब मैं आपकी ASI की पेपर क्वेश्चन, मतलब जब तक आपके ये पेपर नहीं लगेंगे, 2 पेपर रह रहे हैं अभी तक। 2020 की वैकेंसी 690 की, जो 2021 की 641 पोस्ट है ना, उनके लिए अभी तक बाकी रह रहे हैं। उनके जब तक पेपर नहीं लगेंगे, जब तक मैं आपके ये चैप्टर क्लियर करवा दूंगा। आप बेल आइकन दबा देना उसके अंदर, और सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे वीडियो आते रहेंगे। अगला रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, दोस्तों को अपना वीडियो जरूर शेयर करना, और अपना चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये कंपाउंड ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का। अगला जो चैप्टर है इसमें आता है काम, समय और दूरी। काम, समय और दूरी, इसका एक चैप्टर और है वर्क टाइम। मैं अच्छी तरीके से छोटे छोटे सूत्रों से आपको हल करना सिखा दूंगा ये चीजें। समय काम और दूरी, ठीक है। अब छठा जो के अपना वो रहेगा, वो है प्रतिशत का, वो है प्रतिशत, परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज का। सातवां है वो रहेगा अनुपात समानुपात। सातवां रहेगा अनुपात समानुपात। इसमें से भी सवाल आते हैं। अब मैं आपको ये परीक्षा, ये प्रश्नावली तैयार कर लेना, इससे बाहर नहीं आएगा, रेटियो के सवाल आते हैं, ठीक है। आठवां जो है वो है एक मिश्रण। आठवां है वो मिश्रण, मिश्रण का आता है। अब मैं एक क्लियर करवाऊंगा आपको, जो अपना एक 16 फरवरी 2021 को एक पेपर लगा था अपना, 16 फरवरी 2021 को एक पेपर लगा था। 16 फरवरी 2021 को 20 को सॉरी 16 फरवरी 2020 को जो पेपर लगा था ना, उसमें क्षेत्रफल के सवाल ज्यादा आए थे। उसमें क्षेत्रफल के सवाल ज्यादा आए थे। 16 फरवरी 2020 को जो पेपर लगा था उसमें क्षेत्रफल के सवाल ज्यादा आए थे, लेकिन वो पेपर तो कैंसिल हो गया। और जो नया पेपर लगा था अब 9 फरवरी 2000, उसमें आयतन के सवाल आ गए, उसमें आयतन के सवाल आ गए। और इसमें क्षेत्रफल का इसमें ये किया है, उसमें उसमें क्षेत्रफल के कई सवाल थे। अब की बार लड़कों ने क्षेत्रफल की तैयारी कर ली, तो क्षेत्रफल के इसमें दिए ही नहीं, और इसमें दे दिया आयतन के। दूसरा अपना एक प्रायिकता और आया है, मैं प्रायिकता का वीडियो बना करके डाल रखा है, नॉर्मल प्रायिकता का डाल रखा है। अभी तक प्रायिकता के सवाल कभी नहीं आए थे। प्रोबेबिलिटी, अभी तक प्रोबेबिलिटी, अभी तक प्रायिकता के सवाल नहीं आए थे कभी भी, लेकिन अब प्रायिकता के सवाल आने लग गए, तो वो भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ये मैथ का अपना सिलेबस रहेगा, ये अपना मैथ का सिलेबस रहेगा। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, काम, समय दूरी, प्रतिशत, अनुपात समानुपात, मिश्रण, क्षेत्रफल, आयतन और प्रायिकता, ये अपना मैथ का सिलेबस रहेगा। अब एक मैं रीजनिंग का बता देता हूं आपको, रीजनिंग का भी देखेंगे। देखो रीजनिंग के पेपर में, रीजनिंग का कोई सिलेबस तो वैसे होता नहीं है, ये अपने तरीके से बना रखा है अपन ने। पहला जो पॉइंट है रीजनिंग का वो रहेगा कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। अब इसमें विभिन्न तरह के सवाल होंगे। विभिन्न तरह के सवाल कैसे होते हैं, देखो ABCD जमा दिया, उसकी नंबरिंग में अंक दे दिए कि इस शब्द को ये कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, उल्टे सीधे जमा दिए। इस तरीके से कई तरीके के सवाल बनते हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा इसका, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊंगा जब मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। अगला एक होगा आपका चैप्टर है श्रृंखला वाला, एक श्रृंखला वाला होगा, सीरियल पूरी करने का होगा, एक सीरियल पूरी करने का, सीरीज पूरी करने का एक होगा चैप्टर, उसका भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। तीसरा लेंगे आप आकृति पैटर्न, एक होगा आपका आकृति पैटर्न। मैंने अब तक के जो पेपर आए हैं उनके ऊपर आधारित है ये वीडियो, आप ये देख लेना। अभी तक मैंने देखा है बहुत सिंपल तरीके के सवाल आते हैं, वो आपको मैं क्लियर कर, आकृति और पैटर्न चुनना, ये भी एक चैप्टर आएगा आपका। दूसरा रहेगा एक रक्त संबंध के बारे में और आता है, रक्त संबंध, एक रक्त संबंध के बारे में आता है। अपने चाचा की बेटी
उसकी अपने चाचा की बेटी का ताऊ का लड़का आपका क्या लगा, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसमें, ब्लड रिलेशन संबंधी। ठीक है, 5वां नंबर का पॉइंट देखेंगे अपन, रेखा या आकृतियों को गिनना, या आकृति को, त्रिभुज दे दिए, बहुत सारे त्रिभुज दे दिए, अब उनको गिनना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। रेखा दे दी और उसमें दे देंगे कि इसको कितना, इसमें कितनी रेखाएं हैं, उनको गिनने के लिए दे देंगे। तो इनको रेखा और आकृतियों को गिनना। ठीक है, अगला अपना रहेगा बैठक व्यवस्था से संबंधित भी आते हैं। ए के पास में बी बैठा है, उसके बीच में सी नहीं है, और आमने सामने सामने आर है, इस तरीके के सवाल आते हैं, वो भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। 7वां क्वेश्चन है वो है दिशा परीक्षण। 7वां क्वेश्चन है वो है दिशा परीक्षण। 7वां क्वेश्चन रहेगा दिशा परीक्षण का। 8वां है कैलेंडर का। 8वां जो चैप्टर है वो रहेगा कैलेंडर का। और 9वां है वो आयु संबंधी प्रश्न रहेंगे। आयु संबंधी प्रश्न रहेंगे। 9वां है वो आयु संबंधी रहेंगे। आयु संबंधी देखो, आयु संबंधी मैथ में भी है एक चैप्टर, वो आपको रीजनिंग से संबंधित, इतना सरल ही है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। और 10वां अपना जो चैप्टर रहेगा इसका रहेगा दर्पण प्रतिबिंब का। दर्पण, या अपन कहेंगे जल भी कह सकते हैं इसको, जल प्रतिबिंब। ये बस यही चैप्टर है, यही चैप्टर है, और इन्हीं चैप्टरों में से सवाल आते हैं। प्रतिबिंब, दर्पण या जल प्रतिबिंब, इन्हीं में से सवाल आते हैं, ये अपनी गारंटी है। ठीक है, अब देखेंगे अपन रीजनिंग के बाद में जनरल स्टडी। जनरल स्टडी में देखेंगे जनरल स्टडी। जनरल स्टडी में सबसे पहली पॉइंट तो बात यह है कि सीआईएसएफ के एक्ट रूल आएंगे 10 से 12%। सीआईएसएफ के एक्ट एंड रूल्स, एक्ट रूल 10 भी आ सकते हैं, 11 भी आ सकते हैं, और 12 भी आ सकते हैं। सीआईएसएफ के एक्ट रूल्स आएंगे 10 या 12। दूसरा अपन लेते हैं मापी यंत्र के संबंध में। मैंने ये जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को ऐसे कैसे लिख करके, और ये देखो आप इस तरीके से इकट्ठा कर रखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, उसके संबंध में ही अपने को क्लियर करना है। मापी यंत्र, ये दाब मापने का यंत्र क्या है, भूकंप नापने का यंत्र क्या है, हवा की गति मापने का यंत्र क्या है, ऐसे मापी यंत्र संबंधी क्वेश्चन है। और खेल, जो प्रश्न आए हैं ना, अब उनके आधार पे मैंने ये बता रहा हूं आपको। खेल और कप के संबंधित ग्राउंड भी पूछ लेता है, कौन सा ग्राउंड कहाँ है, और खेलों से संबंधित अवार्ड भी पूछता है। खेलों से संबंधित अवार्ड भी पूछ लेता है, कौन से अवार्ड किसको मिला है। दूसरा, देशों या राज्यों की राजधानी, देशों या राज्यों की राजधानी, देशों या राज्यों की राजधानी। और मुद्रा भी पूछ लेता है, नेपाल की मुद्रा क्या है, टका किसकी मुद्रा है, रियाल किसकी मुद्रा है, ऐसा भी ये पूछ लेता है। दूसरा, संविधान, भारतीय संविधान के बारे में पूछता है, भारतीय संविधान के बारे में पूछता है। उच्च न्यायालय के बारे में पूछता है, उच्च न्यायालय के बारे में पूछता है। ये भी आपके लिए छोटे छोटे चैप्टर है, ये संविधान, उच्च न्यायालय, ये ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं है। ऐसा नहीं है पूरे संविधान में से पूछता है, छोटी छोटी चीजें पूछता है, वो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछता है। अनुसंधान, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है, भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है, उष्ट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ऐसे पूछता है। थोड़ा नॉलेज कंप्यूटर के बारे में भी पूछता है, कंप्यूटर के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। और जैसे अपना मुख्यालय पूछता है, जेनेवा, विश्व बैंक, यूनिसेफ, इनके मुख्यालय कहाँ है, इनके बारे में पूछता है, मुख्यालय के बारे में। दूसरा, पुस्तकों के लेखक, पुस्तकों के लेखकों के बारे में पूछता है, किस पुस्तक का एक लेखक दे देगा, इस पुस्तक की निम्न में से कौन, इस लेखक की कौन सी पुस्तक नहीं है, या इस लेखक की चारों में से कौन से 3 दे के एक किसी दूसरे की पूछ देगा, वो नहीं है वो पूछ लेगा, या किसी का पर्टिकुलर नाम ले लेगा लेखक। एक नारे और दिवस, पर्यावरण दिवस 5 जून का है, ऐसे महिला दिवस कब आता है, ऐसे पूछ लेगा। जैसे महिला दिवस है, पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल को, ऐसे पूछ लेगा। दूसरा, विश्व या देश में प्रथम, विश्व या देश में प्रथम, प्रथम प्रधानमंत्री है, प्रथम राष्ट्रपति है, प्रथम महिला चांद पे जाने वाली, ऐसे सवाल पूछ लेगा। राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में पूछ लेगा, राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में पूछ लेगा।
और कुछ प्रश्न करंट के आते हैं, करंट अफेयर्स, कुछ प्रश्न करंट अफेयर्स के आते हैं। ठीक है, इस तरीके से पूछता है। अब मैं आपको एक चीज क्लियर करवा देता हूं, इन जो मैंने बनाए ये 3-4 पेपर थे मेरे पास में, उन 3-4 पेपरों में से क्लियर करके मैंने ये चीजें बनाई हैं, इनमें से पूछा गया है बस पूरा, मैंने A to Z ले लिया उन पेपरों का आपको। और अगले वीडियो में अपन इनका पेपर हल करवाएंगे। पहले मैथ का क्लियर करवा देंगे आपको, जो चैप्टरों में से पूछा जाता है वो मैथमेटिक्स के पहले हल करवाऊंगा मैं। ठीक है, उसके बाद में रीजनिंग, और अपना रीजनिंग में से अब जीके का जो जनरल स्टडी है वो देखो, इसका कोई भंडार कम नहीं है, अथा भंडार है, वो आपको खुद को स्टडी करना पड़ेगा। कुछ मैं हिंट आपको दे दूंगा, बाकी मैथ का, इंग्लिश का और रीजनिंग का मैं आपको हल करवा दूंगा। दोस्तों अगले वीडियो के लिए तैयार रहें, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करना। बेस्ट ऑफ लक।